हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 11 सोल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 11 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है, गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको प्रश्न में क्या बोलेगा, 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक आपका क्या है, स्वर समीकरण में है। ठीक है, मतलब आपका फॉर्मूला में है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, देखिए ये आपका इस फॉर्मूला में देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, देखिए इस हिसाब में ए है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको आपका इस रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंडन कर देंगे। ठीक है, और जब गुणनखंडन करना हो जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला में उसको रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों रख देंगे, क्योंकि इतना बराबर आपका इतना होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले हल। ठीक है, उतार देते हैं प्रश्न को। 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इस रूप में क्या करते हैं, गुणनखंडन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें रखते हैं ए क्यूब, तो देखिए यहाँ आपका 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, क्योंकि आपको 3 को 3 बार गुना कीजिएगा। देखिए 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका 27 आता है। 3 3 9 9 27 आता है। ठीक है, बस तो यही हम यहाँ लिख देंगे। तो 3 का क्यूब होता है, और एक्स किसका क्यूब होता है, एक्स का क्यूब होता है, तो 3x का क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, वाई किसका क्यूब होता है, वाई का क्यूब होता है, प्लस जेड किसका क्यूब होता है, जेड का क्यूब होता है, लिख दिए। माइनस, अब यहाँ देखिए क्या होता है आपका फॉर्मूला में 3ab, सब सटाओ आपस में, नहीं गुना में, तो 3a का मान कितना है 3x, गुना b का मान कितना है y, गुना और c का मान आपका कितना होगा z। देखिए ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका यही आएगा, यही आना ही चाहिए, तभी आपका जो हम लोग किया वो सही है, तो आगे नहीं बनेगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो देखिए 3 का क्यूब कीजिएगा 27, एक्स का क्यूब कीजिए एक्स क्यूब, वाई का क्यूब कीजिएगा वाई क्यूब, जेड का क्यूब कीजिए जेड क्यूब, माइनस 3 3 9 XYZ। देखिए XYZ। ठीक है, अब इसको हम लोग इस रूप में रख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ए है 3x, बी है y, और जेड है आपका c। ठीक है, तो लिख देते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए लिख दिया मैंने। अब देखिए ए का क्यूब बोला गया, तो चलिए ए का स्क्वायर बोला गया, सॉरी है ना, तो हम लोग ए का स्क्वायर का ए कितना, आप ए का स्क्वायर करेंगे तो ए कितना हमारा 3x, तो लिख दीजिए 3x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका क्या कीजिएगा, यहाँ आपका एक बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या है, फिर प्लस बी का स्क्वायर है, तो प्लस बी कितना आपका वाई है, तो वाई का स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस आपका क्या है, सी का स्क्वायर है, तो सी हमारा जेड है, तो जेड का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर था तो उत्तर। फिर माइनस ए बी है, तो माइनस दीजिए। ए बी क्या है, ए यानी 3x, बी यानी वाई, तो लिख दीजिए 3x गुना वाई। फिर माइनस क्या है, बी सी, सटावे यानी आपस में गुना है। ठीक है, तो बी सी क्या है, बी आपका वाई है, गुना सी क्या आपका जेड है। फिर माइनस आपका क्या है, सी है, तो सी आपका जेड है, और ए कितना 3x, लिख दीजिए 3x। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्लियर इतना दूर तक। चलिए अब आगे देखिए, इसको सेम लिख दीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा एक्स स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर कीजिएगा वाई स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर कीजिएगा जेड स्क्वायर, माइनस 3x से y का गुणा कीजिएगा 3xy। ठीक है, फिर माइनस वाई जेड का गुणा कीजिएगा तो वाई जेड ही आएगा। फिर माइनस 2 से 3 का जेड है, सॉरी है ना जेड है, तो जेड से 3x का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3xz, 3xz ए आपका आएगा। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो आपका
परसेंट 11 का जो 1% था उसका गुणनखंडन हो गया, ये आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।